नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एथलेटिक्स के इवेंट के बारे में, जो कि एथलेटिक्स बहुत ही पुराना खेल है और खेलों का खेल भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे खेलों का खेल। तो इसके अंदर कुल 26 इवेंट होते हैं और ये इवेंट कभी कभी कम और ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन क्या डिसाइड करता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको एथलेटिक्स इवेंट को जो रेगुलेट करने वाली बड़ी संस्था है उसका नाम है IAFF, जो कि 1912 में बना था। और भारत में जो इसको रेगुलेट करता है उसका नाम है AFI, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1946 में बना था। तो साथियों, आज हम इसके बारे में ये चर्चा करेंगे कि एथलेटिक्स में कितने इवेंट होते हैं, कौन सी इवेंट महिलाओं के लिए, कौन से इवेंट पुरुष के लिए होते हैं। और बहुत सारे यंग एज के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बहुत सारे छात्र छात्राओं की जानकारी नहीं है कि कितने सारे इवेंट होते हैं और किन इवेंट्स में कैसे पार्टिसिपेट करके मैक्सिमम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं। तो इसी के बारे में आज चर्चा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें कुल मिलाकर के यदि हम एथलेटिक्स इवेंट की बात करें तो दो पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट वन है ट्रैक इवेंट और दूसरा है फील्ड इवेंट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक एंड फील्ड इस आकार का होता है। कैसा होता है? ओवल शेप का। तो ट्रैक से यहाँ मतलब है, ये है ट्रैक इवेंट, जहां पर अलग अलग ट्रैक रहते हैं और बच्चे ट्रैक में, प्लेयर्स ट्रैक में दौड़ते हैं। और यहाँ फील्ड इवेंट से मतलब है फील्ड के अंदर। तो बहुत सारे इवेंट फील्ड के अंदर होता है। ये पूरा फील्ड एरिया है और ये पूरा दौड़ने वाला स्पेस क्या है? ट्रैक है। तो ट्रैक के अंदर दौड़ने वाले कितने इवेंट होंगे वो यहाँ पर सेपरेट हम डिस्कस करेंगे। और जो फील्ड इवेंट है, फील्ड के अंदर जो इवेंट होंगे उनको हम सेपरेटली यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ट्रैक इवेंट से। जो दौड़ने वाले इवेंट है उनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है स्प्रिंट इवेंट, तेज दौड़ने वाले इवेंट, बहुत ज्यादा तेज दौड़ने वाले इवेंट। तो उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर 3 इवेंट करवाते हैं। फर्स्ट है 100 मीटर रेस दोनों के लिए, मैन एंड वुमेन। दूसरा 200 मीटर तेज दौड़, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए होती है, कॉमन है। नेक्स्ट 400 मीटर मैन एंड वुमेन। ये चारों ही इवेंट, ये 3 इवेंट जो है वो क्या है? स्प्रिंट रेस के अंतर्गत आते हैं, मतलब तेज दौड़ने वाले इवेंट है। ठीक है, ये इवेंट महिला पुरुष दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मिडिल डिस्टेंस, ना दूरी ज्यादा कम ना ज्यादा, ऐसे मिडिल डिस्टेंस इवेंट होंगे 800 मीटर और 1500 मीटर। मतलब ट्रैक के 2 चक्कर, 800 मीटर मतलब ट्रैक के 2 चक्कर, और 1500 मीटर मतलब 4 चौका 16, 4 राउंड लगाने में 100 मीटर कम, 4 राउंड लगाने में 100 मीटर कम। तो ये दोनों ही इवेंट 800 और 1500 महिला पुरुष दोनों के लिए होते हैं और ये मिडिल डिस्टेंस इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हो गए 3 और 2 5। अगले जो बात करें यहाँ पर हो गए 3, यहाँ पर हो गए 2। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी वाले इवेंट्स या दौड़े कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के अंतर्गत 5000 मीटर या 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। और मीटर में बात करेंगे तो 5000 हो गया, तो उसमें 3 जीरो और ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर। ये दोनों ही इवेंट महिला पुरुष के लिए होते हैं। नेक्स्ट 20 किलोमीटर मैन वुमेन वॉक और रन, 20 किलोमीटर या तो पैदल चाल चलो या दौड़ो। ये दोनों ही इवेंट होते हैं, महिला पुरुष के लिए हो सकते हैं। पुरुष के लिए तो कंपलसरी है, महिलाओं में कभी कभी ये इवेंट करवा भी लेते हैं और कभी नहीं भी करवाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर टोटल जो इवेंट है वो कम ज़्यादा होते हैं कि 20 किलोमीटर की जो दौड़ है या वॉक रेस है उसको
कभी महिलाओं के लिए कराते, कभी नहीं कराते, डिपेंड करता है कि IAFF या ओलंपिक ने क्या उस साल डिसाइड किया है। तो ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं, उसी के आधार पर ये सारे इवेंट डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट वन 50 किलोमीटर वॉक, 50 किलोमीटर की पैदल चाल, 50 किलोमीटर की पैदल चाल, ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। ये इवेंट किसके लिए? सिर्फ पुरुष। नेक्स्ट है 5वां इवेंट लॉन्ग डिस्टेंस में, लंबी दूरी में 42.195 किलोमीटर मैराथन, 42.195 किलोमीटर मैराथन। ये जो दूरी है और ये जो शब्द है, कई सारी UPSC, MPPSC, KBS, नवोदय विद्यालय, EMRS, स्टेट गवर्नमेंट, PET टीचर, बहुत सारी परीक्षाओं में इसकी दूरी के बारे में, मैराथन की दूरी के बारे में पूछा गया है। तो इसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस है 42.195 किलोमीटर। इसको आप हाईलाइट कर लें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है ऑब्स्टिकल इवेंट्स, बाधा दौड़ें, जिस दौड़ में बाधाएं रहती हैं। तो बाधाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे हर्डल लगा दो या फिर कहीं पर जंप करना हो वो कर दो। इस प्रकार से बाधा दौड़ जो है 100 मीटर की जो दौड़ है वो सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। 100 मीटर हर्डल जो रेस होती है वो सिर्फ महिलाओं के लिए, और 110 मीटर हर्डल जो रेस होती है वो सिर्फ पुरुषों के लिए। 100 मीटर फॉर वुमेन एंड 110 मीटर फॉर मैन। नेक्स्ट है 400 मीटर, 400 मीटर ट्रैक का एक चक्कर, उसमें भी हर्डल लगे रहते हैं और वो दोनों के लिए होती है, महिला और पुरुष दोनों। नेक्स्ट हम चर्चा करें, इसमें टोटल थे 5 इवेंट, यहाँ पर हम चर्चा करें 4 इवेंट। चौथा जो इवेंट है वो 3000 मीटर स्टीपल चेस, जो ऑब्स्टिकल रेस में एक और इवेंट होता है जिसमें हर्डल तो रहता ही है 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर। उसके अलावा एक होता है 3000 मीटर, दोनों के लिए होता है, महिला पुरुष के लिए। उसका नाम होता है स्टीपल चेस। इसमें खिलाड़ी को ट्रैक में दौड़ना है और एक बहुत बीम लगा रहता है, उसके नीचे पानी भरा रहता है, उसके ऊपर से जंप करके और वाटर जंप करना पड़ता है। उसमें पैर पानी के अंदर, पैर ऐसे छलांग लगाते हुए फिर आगे दौड़ो, फिर से ट्रैक में दौड़ो, फिर छलांग लगाओ। इस प्रकार से इस इवेंट का नाम होता है स्टीपल चेस। अगला जो इवेंट है स्प्रिंट, मिडिल, लॉन्ग डिस्टेंस, ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट वन है रिले रेस, रिले रेस। इसमें 4x100 मीटर की महिला पुरुष दोनों के लिए हो सकती है। 4x400, 4x100 से यहाँ मतलब है ट्रैक के, यदि हम 4 पार्ट्स करें तो यहाँ से 100 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 100 मीटर और फिर 100 मीटर। तो 4x100 से यहाँ मतलब है एक खिलाड़ी 100 मीटर, 400 मीटर 4x400 में एक चक्कर लगाएगा और 4x100 में ये मतलब ट्रैक का 1/4 हिस्सा वो दौड़ेगा। यहाँ से यदि पहला खिलाड़ी यहाँ तक जाए, दूसरा खिलाड़ी यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा यहाँ से यहाँ तक। 4x100 मीटर में 4 खिलाड़ी एक ही राउंड 4 खिलाड़ी दौड़ेंगे और एक राउंड का 1/4 दौड़ेंगे, मतलब 100 मीटर सब लोग दौड़ेंगे। तो ये महिला पुरुष दोनों के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट होती है 4x400, मतलब एक प्लेयर को ट्रैक का एक चक्कर लगाना। एक प्लेयर को एक चक्कर लगाया, फिर बैटन दूसरे खिलाड़ी को दिया, फिर दूसरे ने चक्कर लगाया, तीसरे ने चौथा वाला फिनिश करेगा। तो ये होता है 4x400 मीटर रिले रेस। इसमें कभी कभी ये इवेंट भी शामिल करते हैं मिक्स्ड रिले, मतलब 2 पुरुष खिलाड़ी और 2 महिला खिलाड़ी। ये डिपेंड करता है आयोजन के ऊपर कि कौन सी प्रकार का इवेंट हो रहा है, किस लेवल का। तो मिक्स्ड रिले को भी कभी कभी इंक्लूड करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ये भी इस कारण से ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो घटते बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने चर्चा कर ली ट्रैक इवेंट के बारे में, ये दौड़ने वाले सारे इवेंट के बारे में। अगली हमारी जो चर्चा है वो होगी फील्ड इवेंट्स के बारे में। इसमें कोई समस्या है? नो सर। ओके, फील्ड इवेंट मतलब आप बाकी पोर्शन को भूल जाओ, सिर्फ ट्रैक के अंदर। तो ट्रैक के अंदर अंदर बहुत सारी मार्किंग होती है, बहुत सारी मार्किंग होती है, जिसके अंतर्गत
दो कैटेगरी हैं फील्ड इवेंट के अंतर्गत, दो कैटेगरी हैं। पहला है थ्रोइंग इवेंट, फेंकने वाले इवेंट, चाहे शॉर्ट पुट हो, जैवलिन हो, और भी बहुत सारे इवेंट हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 4 इवेंट हैं। यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर है 4। पहला हम देखते हैं डिस्कस थ्रो, तवा फेंक। तवा फेंक, तवे के आकार का एक डिस्कस होता है और उसको मैन एंड वुमेन दोनों ही फेंकते हैं। तवा फेंक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस थ्रो। नेक्स्ट होता है जैवलिन थ्रो, भाला फेंक, ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। नेक्स्ट वन है शॉर्ट पुट, गोला फेंक, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए होता है। होता है। नेक्स्ट है हैमर थ्रो, ये भी मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। जो शॉर्ट पुट होता है, जो गोला होता है, उस गोले में तार बना रहता है। क्या बना रहता है? तार। और इतना लंबा रहता है, उसको ऐसे घुमा के फिर फेंकते हैं, तो उसको बोलते हैं हैमर थ्रो। ठीक है, तो ये कुल मिला के थ्रोइंग इवेंट होते हैं 4। डिस्कस, तवा फेंक, जैवलिन, भाला फेंक, शॉर्ट पुट, गोला फेंक, और हैमर भी शॉर्ट पुट जैसा ही होता है, लेकिन उसको तार बंधा होता है, उसको घुमा के फेंकना होता है। और ये सारे ही इवेंट मैन वुमेन दोनों के लिए होते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे फील्ड इवेंट के अंदर जंपिंग इवेंट्स। तो इसके अंदर पहला है लॉन्ग जंप, लंबी छलांग या कूद, लंबी कूद। तो ये मैन वुमेन दोनों के लिए होता है। दूसरा हाई जंप, ऊंची छलांग या ऊंची कूद। लॉन्ग जंप में आगे की तरफ कूदना है, हाई जंप में ऊपर की तरफ। नेक्स्ट वन ट्रिपल जंप, ये भी मैन वुमेन दोनों के लिए होता है। इसका दूसरा नाम होता है HSJ, हॉप स्टेप जंप। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रिपल जंप का दूसरा नाम क्या है। उसका दूसरा नाम होता है HSJ, हॉप स्टेप जंप। लगड़ी कूदो, फिर कदम, और फिर उसके बाद जंप करो, तो हॉप स्टेप जंप भी उसको बोलते हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट वन पोल वॉल्ट, मैन वुमेन के लिए दोनों के लिए होता है। एक बड़ा सा बांस होता है या फाइबर का पाइप होता है, जिसको ले जाके एक बेस एरिया वहां पर उसको अड़ा के और फिर ऐसे जंप करते हैं, बहुत ऊंचाई से छलांग लगाते हैं। बांस कूद भी उसको बोलते हैं। किसी एक अलग से जो जैवलिन से बहुत बड़ा उसका एक पोल होता है, उसको ऐसे ले जाके और एक जगह पर अड़ाने के बाद, टिकाने के बाद, और ऊपर से जंप करते हैं। उस जंप को बोलते हैं पोल वॉल्ट जंप। इस प्रकार से आपके टोटल यहाँ पर 4 इवेंट। तो फील्ड इवेंट के अंतर्गत आपके 4 + 4 = 8 इवेंट होते हैं। और यहाँ पर 3, 2, 5 और 5, 10, 4, 14 और 3, 17, टोटल 17 और 8 यदि हम जोड़ें तो कितना होगा? 25। इस प्रकार से कभी यदि ये इवेंट 4x400 या फिर यहाँ पर महिला को नहीं रखा, इस प्रकार से 25 इवेंट, 26 इवेंट, 27 इवेंट हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, कौन सा इवेंट किस लेवल का हो रहा है, टूर्नामेंट किस लेवल का हो रहा है। इसमें 1-2 इवेंट और भी हैं जो हमें ध्यान रखना है, और उन इवेंट्स को जोड़ करके टोटल हो जाएंगे 27। 2 इवेंट और क्या है, टोटल होंगे 27। 2 इवेंट है डेकाथलॉन, ये सारे इवेंट्स को मिलाकर ही ये डेकाथलॉन इवेंट्स बना हुआ है। इसमें टोटल 10 इवेंट होते हैं। टोटल कितने इवेंट हो गए? 10। कोई खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार खेलता है एथलेटिक्स में, तो उसको डेकाथलॉन इवेंट वो कर सकता है। और इसमें डे 1, डे 2 के 5-5 इवेंट करने रहते हैं। डेकाथलॉन से यहाँ मतलब है 10 इवेंट, डेक से मतलब 10, यहाँ हैव से मतलब 7। तो यहाँ डेकाथलॉन में फर्स्ट डे के इवेंट होंगे 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर। डे 1 पे ये सारे इवेंट किसी एक खिलाड़ी को ये करने रहते हैं।
जो डेकाथलॉन इवेंट करता है। नेक्स्ट सेकेंड डे उसके 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो और 1500 मीटर। इसी सीक्वेंस में ये डेकाथलॉन के इवेंट होते हैं। कई बार कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डेकाथलॉन इवेंट्स की सही सीक्वेंस क्या है, डे 1 पे कौन से इवेंट होते हैं, डे 2 पे कौन से इवेंट होते हैं। तो आप अपनी टेक्निक से इसको याद करने की अपनी टेक्निक बना लें और इस प्रकार से डेकाथलॉन के इवेंट्स को याद रखें। नेक्स्ट जो इवेंट होता है वो होता है हेप्टाथलॉन। इसके अंदर टोटल इवेंट होंगे 7। तो यहाँ से हम चर्चा करेंगे 100 मीटर हाई जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, 800 मीटर। टोटल हो गए 7 इवेंट को मिला के एक इवेंट है, एक ही इवेंट एक काउंट होगा, हेप्टाथलॉन बोलेंगे। और यहाँ पर 10 इवेंट को मिला के एक इवेंट होगा जिसको डेकाथलॉन। तो कुल मिला के 2 इवेंट ये, और यहाँ पर हमने काउंट किए थे 25 इवेंट ये, तो टोटल हो जाते हैं 27। तो वैसे कायदे से ये जो इवेंट्स होते हैं सामान्यतः 26 होते हैं। कभी यदि ये इवेंट काउंट कर लिया तो हो सकता है कि 27 हो जाए, इसको यदि काउंट नहीं किया तो 26। सामान्यतः इसका सही उत्तर 26 है। ट्रैक एंड इवेंट में महिला पुरुष के लिए टोटल इवेंट 26 है। और दोनों के यदि मिला के बात करें तो फिर 48, 49, 50 भी जाते हैं। यदि दोनों के सेपरेटली यदि काउंट करें तो दोनों का डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के एथलेटिक्स के इवेंट यदि कितना होते हैं और परीक्षा में आए तो आपका उत्तर रहेगा 26। फिर डिपेंड करता है परीक्षा में क्या क्या विकल्प दिए। तो होपफुली इसमें आपको कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप पूछें, ठीक है। आप सभी ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।